हेलो एवरीवन, डिवाइन चैरिटेबल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आपको आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हियर इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर है द सन एंड हियर इज द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने जो कार्ड्स आ चुके हैं वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन एंड क्वीन ऑफ कप्स के ये सारे कार्ड्स हैं। राशियों की हम अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो राशियाँ हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सभी राशियाँ हैं। यहाँ जो कार्ड है वो है आपके लिए द एम्परर। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स फॉलोड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज होती हुई आपकी नज़र आ रही हैं कि जैसे बदलाव की तरफ आपका ध्यान अब जा सकता है। आपके खुद के लिए, आपके रिलेशन के लिए मे भी कुछ अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कोई अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी चुनौती जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी शायद वो हटने वाली है और अब आप पॉजिटिव फील करने वाले हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पॉजिटिविटी अब आपको मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि अगर आप इसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके साथ वर्क नहीं करेंगी। आप ये भी याद रखिएगा कि आपको मे बी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। अगर आप चौकन्ने नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी आपके लिए। तो आपको बेहतरीन होगा कि आप एक तरह से मतलब एकदम पॉजिटिव रहिए, आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि आपको ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सके, ऐसा आपको एकदम क्लियर रहना है। आपका हो सकता है कि आने वाला टाइम आप थोड़ा आपको मजबूती देने वाला है। आप मजबूत पर्सन बनते हुए दिखाई देंगे, पर मजबूती आपकी लाइफ में नज़र आएगी और ये मजबूती आपको ना केवल पॉजिटिव बनाएगी बल्कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाइफ में लेकर के आएगी। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है एंड एज वेल एज यहाँ पर बहुत सारा सिनेरियो आपके मतलब एक होता है ना आपका प्राइड, डिसीजन मेकिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। मतलब कि अच्छा समय आपके लिए दस्तक देते हुए नज़र आ रहा है। बट इसका अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए कि दूसरे लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, दूसरे लोग इसी सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से जज कर रहे हैं, किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो दूसरे लोगों के यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको नजर आएंगी कि लोग जो आपसे दूर जा चुके थे, कट हो गए थे, आपसे कट ऑफ फील कर रहे थे, दूरी बना रहे थे, वो सारे लोग आपके साथ में जुड़ाव फील कर रहे हैं। वो सारे लोग अब आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो सारे लोग अब आपके साथ में एक तरह से क्या कह सकते हैं, गुलामी करना चाहते हैं आपकी, मे बी शायद, और आपसे बात करते हुए नजर आना चाहते। अब लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ आपके परमानेंट दुश्मन होते हैं जो आपसे हमेशा खार खाए बैठे रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको, आप कुछ भी कर लो, आप उनका भी अच्छा कर दोगे तब भी वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। तो उनकी सोच आपके लिए बदलाव की तरफ नहीं जा सकती है, उनकी सोच आपके लिए बदलाव की तरफ नहीं जाएगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और थॉट ऐसी है कि पूछे मत। मतलब इस तरीके की सोच है कि आप ये समझ लीजिए कि आपका सिचुएशन
बहुत हद तक सुधर जाए, ये आप समझेंगे, क्योंकि आप बहुत बुरी सिचुएशन से निकल के आए हो, बहुत बुरी। और आप जब बुरी सिचुएशन में थे तो आपके जो अपोजिट लोग थे, जो आपको पसंद नहीं कर रहे थे, देवर हैप्पी। अच्छा, आप उनकी खुशियों से कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर कोई खुश है तो आप ऐसा नहीं सोचते हो कि ये खुश क्यों है, मैं इस व्यक्ति को अपने मैं इसको, मतलब जो भी है वट एवर, आप उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आप हमेशा खुश रहते हो। आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप खुद के लिए क्या सोचते हो, किस तरीके का फील करते हो, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको लोग ऐसे मिलते हैं ना चिमकांडी टाइप के, कि वो हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ भी, ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ करोगे नहीं, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन जब वो कंट्रोल करते हैं तो पहले तो आप काम कर देते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया कि जब भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अब आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं सुनते हो उनकी, कोई एक्शन नहीं लेते हो, और डेफिनेटली कोई एक्शन नहीं लेते हो। टोटली आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप सिर्फ अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, या अपना साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हो, और इनके साथ तो वर्क ही नहीं करते हो। इन लोगों के साथ तो आप काम ही नहीं करते हो, इनकी बात तो सुनते ही नहीं हो और नहीं करते हो काम, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो, आप इनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आपने इनका सम्मान नहीं किया है उचित, ऐसा इनको फील होता है। अब इनकी फीलिंग के साथ में तो आप कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उनको तो बहुत जल्दी जल्दी अपमान और सम्मान जैसी फीलिंग आ जाती है आपको लेकर के। लेकिन आप जानते हैं कि ना तो आप किसी का अपमान कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो ये बात आपको अच्छे से पता होता है। और यहाँ पर आप चाहते हो कि जो लोग एनिमीज हैं ना आपके, जो आपको पसंद नहीं करते, आप चाहते हो कि वो अपने आप ही आपका रास्ता छोड़ दे, अपने आप ही वो आपसे दूरी पर चले जाएं, अपने आप ही वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें। आप उनको अपनी लाइफ में कहीं से कहीं तक भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। आप चाह रहे हो कि वो अपना सिचुएशन खुद ही अंडरस्टैंड करें और आपकी लाइफ से चले जाए, क्योंकि आप उनको अपनी लाइफ में देखते ही नहीं हो। जहाँ तक भी आप नज़र डालते हो, आपको लगता है कि आप अपने लिए जी रहे हो, आप दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो, आपको वो चाहिए नहीं है। पता नहीं क्यों ये लोग अपने लाइफ में आ गए हैं, क्यों ये लोग हमारी लाइफ में, ऐसा आपको लगता है। और आप नहीं चाहते हो कि ये लोग रहे, बहुत साफ है। मुझे तो ऐसा लगता है आप में से कई सारे लोगों ने ऐसे लोगों को ब्लॉक भी कर रखा है कई जगह से, उन्हें पता भी नहीं है आपने कहाँ से उन्हें ब्लॉक कर रखा है, और आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो। और अच्छा, ये सारे लोग जो है ना, उनमें से कई सारे लोग जो आपके एनिमी हैं, वो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या थोड़ा सा उनके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बस ये दो चीज़ का पावर उनके पास है। और आप उस पावर से कोई प्रभावित इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको ना उनके पैसे से मतलब है, ना उनकी एज से मतलब है, क्योंकि ना तो कोई अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा है, ना वो अपनी एक्सपीरियंस को मतलब आपको मतलब अच्छा कुछ कर नहीं रहे वो आपकी लाइफ में, वो हमेशा उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करते हैं। एंड नाउ यू आर वेरी पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हो। एंड आपको लगता है कि इनको बस स्टोरी मिलती है और ये स्टोरी यूज़ करते हैं आपके खिलाफ, बट आपको हंसी इसलिए आती है क्योंकि जो स्टोरी वो यूज़ करते हैं वो आपकी खुद की बनाई होती है। आप चाहते हैं कि ये स्टोरी वो यूज़ करे, ओके, यहाँ पर ऐसा है। और डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो आपको देख रहे हैं कि आप दुनिया के सामने बहुत अच्छे नज़र आ रहे हो, दुनिया के सामने बहुत प्यारे नज़र आ रहे हो, और घर में तो, या जो उनके जो परिवार में हो सकते हैं आपके कुछ लोग हों या कुलीग हों, जो भी है, मतलब उनको लगता है कि आप दुनिया को तो जैसे दिखते हो ना, आप वैसे हो नहीं, आप प्रिटेंड बहुत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा झूठे इंसान हैं, आप प्रिटेंड ज़्यादा करते हो कि आप ऐसे आप वैसे, बट एक्चुअली में आप वैसे नहीं हो। एक्चुअली में आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी थॉट है, वो वैसी नहीं है, तो आप ऐसा फील करते हो, ठीक है। एंड इसको ये बात समझनी चाहिए, इसको ये बात समझनी चाहिए कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। बस यही है कि आप खुद से जब तक इन व्यक्तियों के संपर्क में हो, तब तक ही ये लोग आपके बारे में सोचेंगे। एक समय तो ऐसा आता है ना जब आप सोचते हो कि आई डोंट वांट दीज पीपल अराउंड मी, और आप उन सबसे दूर हो जाते हो, कट ऑफ हो जाते हो। और आपको शायद यही करना है, कट ऑफ होना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है आपको। जो लल्लो चप्पो करना बंद करना पड़ेगा। पहले नंबर तो लल्लो चप्पो बहुत होती है, ये बंद कर दो। वैसे भी कर दी है, और कर दी है तो बहुत अच्छा, और नहीं करी है तो कर दो, क्योंकि ये लल्लो चप्पो ही आपको लोगों के साथ में बिता देता है। ये ही ऐसा सोच है जहाँ पर आप लोगों के हिसाब से चलने पर मजबूर हो जाते हो। ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट आप इस समय पर ऐसा फील करते हो कि आपको ये लल्लो चप्पो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, समझ में आया? तो डेफिनेटली, क्योंकि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, लोग आपको उस हिसाब से देखते ही नहीं है, समझते नहीं है, समझना भी नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आपको हर्ट करना चाहते हैं। और अच्छा समय सिर्फ तभी शुरू होता है जब हम इसको
अनलॉक कर देते हैं। भाई अनलॉक करने का मतलब होता है कि जब हम ये सुलझाते हैं कि हमको ये यूजलेस प्लीजिंग बंद करनी है। देखो प्लीज करने और मतलब अनप्लीज करना ये नहीं कि हम जबरदस्ती उसे दुखी कर रहे हैं। एक होता है कि बिना वजह वो आप पर थोप रहा है हर काम की, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, और तुमको पता है कि वो ड्यूटी मेरी है भी कि नहीं है। और आपके आसपास के लोग आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना के रहना चाहते हैं, बट आप नहीं रहना चाहते हो बेवकूफ़ बन के हमेशा। भाई हो चुका, बेवकूफ़ बन के जीवन भर नहीं रहा जा सकता है। तो आपको ये फील होता है कि नहीं रहना, अभी पॉजिटिव रहना है, तो वो पॉजिटिविटी लोगों को बस मंजूर नहीं है, आपकी पॉजिटिविटी लोगों को मंजूर नहीं है। एंड ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। साथ देने वाले कोई नहीं है, आप अकेले ही हो, और अगर अकेले हो तो भी आप चल पड़िए, क्योंकि साथ के चक्कर में आपको किसी का साथ मिले ना मिले, आपको अपना साथ जरूर रहना चाहिए। बस इतना याद रखो, किसी की जरूरत नहीं है। आप राजा और रानी तो अकेला होता है ना, एक ही होता है, तो दैट्स व्हाट। तो आपको एक क्वीन की तरह रहना है, आपको एक किंग की तरह रहना है और वर्क करना है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।